नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम जो है अपना नंबर सिस्टम का टॉपिक कर रहे थे, तो बीच में कुछ कारण होने के कारण अपनी क्लासेज नहीं हो पाई थी। तो आज हम लास्ट जो इसका चैप्टर है ये है, इसके PYQ कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे के सारे PYQ तो इसमें होंगे ही। इसके अलावा जो भी MCQ है आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी हम साथ में कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास में केवल हम MCQ करने वाले हैं। किसी भी तरह की थ्योरी जो है यहाँ पे अलग से हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ जो ज़रूरी होगा वो मैं आपको बताती जाऊँगी, जिससे आपको चीज़ें रिकॉल होती रहेगी और अच्छे से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपने सामने क्या है। तो ये जो अपना अभी रिसेंटली पेपर हुआ था 2025 में फर्स्ट ग्रेड का, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो जितने पॉसिबल हुए हैं, जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं, वो मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बचते हैं, उसमें आपको समस्या आती है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, वहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने था कि x इक्वल टू दिया है 2 + √3 और हमें निम्न कथन दे दिए हैं, इन पे विचार करना है। तो यहाँ पर 4 जो ऑप्शन आपको दे दिए हैं, इसके बाद में इन्होंने और यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सही विकल्प है। तो अब इसमें आपको देखिए यहाँ पर x का मान दिया है और यहाँ पर x + 1/x, x - 1/x और इन्हीं में क्या है, सारे ऑप्शन दिए हैं। तो x का वैल्यू तो हमें पता है कि 2 + √3 है और 1/x हमें क्या है, फाइंड यहाँ पर करना पड़ेगा, तभी हम ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे ये हम देखते हैं। फिर जब हम ये 1/x फाइंड कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, जो जो हमें पता होना चाहिए वो हम देखते हैं पहले। तो देखो, एक परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो ये आपका परिमेय अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे वर्गमूल का यूज़ किया है। ठीक है, तो वर्गमूल वाला जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, उससे हम इसका फटाफट से फाइंड कर पाएंगे। उससे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में डिफरेंस क्या है। तो परिमेय संख्या मैंने आपको कई बार बताई है कि ये जो है, हम किसी भी संख्या को ऐसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पे Q जो है, ठीक है, जो संख्या नीचे है, हर में है, उसकी वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और ये जो P और Q आपने लिए हैं, ये क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अपने क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ये जैसे कि 0 हो सकता है, +-1 हो, +-2 हो, इनको अपन क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो ये तो किसकी डेफिनेशन हुई, अपने परिमेय संख्या की, रेशनल नंबर की। और अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या जो इसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसका जस्ट अपोजिट था। इसको क्या है, P/Q के फॉर्म में अपन नहीं लिख सकते हैं। तो इतना अपन को यहाँ पे रखना है। इसके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे कि पाई है, √2 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। तो जो हमारे इस तरह की संख्या आएगी √ में, वो आ जाएंगी अपरिमेय संख्या। और जो अपने नॉर्मल संख्या अपन लिख दें, मान लो 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3/4, इस तरह से, तो ये सारी की सारी क्या आ जाएगी, परिमेय संख्या। अब आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया है कि आपको करना क्या है। तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं। तो हमें x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है और 1/x हमें चाहिए। तो अब आप 1/x के लिए क्या करोगे, देखो, एक लॉन्ग तरीका तो ये है कि आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो भी आप इसको कर सकते हो। देखो, 1/x के लिए ये जो x की वैल्यू है, इसको अपन ने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो मैंने बताया कि आपको ये √ जो है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट वाली जो संख्या है, √ अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो चिन्ह दिख रहा है, ये आपको जो हर में नहीं दिखाई देना चाहिए। हर में से हमको इसको क्या करना रहता है, हटाना रहता है। तो इसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे इसके जो विपरीत चिन्ह है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस था तो हमने यहाँ पे माइनस लेकर क्या है, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 को अपन इससे गुणा करेंगे तो सेम यही आ जाएगा, 2 - √3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 + √3 है और 2 - √3 है। तो एक फॉर्मूला क्या आपको याद है कि a + b × a - b। ए और बी क्या है, कोई भी संख्या है यहाँ पर। तो ये मैंने बताया था कि a² - b² हो जाता है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने यहाँ पे ये करना है। तो a का वैल्यू यहाँ पर है 2, तो 2 का स्क्वायर आपको याद होगा 4 होता है, और √3 जो है, इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 ही होगा। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, डिफरेंस जो है ये 1 का आ गया। ठीक है, डिफरेंस 1 का आ गया। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, नंबर 1/x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 - √3/1। तो यही अपने आ जाएगा। अब आपके पास x है और 1/x है, तो एक एक करके ऑप्शंस को अपन चेक करते हुए चलते हैं। तो देखो, हमें सबसे पहले क्या देखना है, x + 1/x। तो x + 1/x, x की वैल्यू क्या है, 2 + √3, 1/x की क्या है, 2 - √3। तो ये 2 - √3, अब ये प्लस में माइनस में अपोजिट है, इसलिए कैंसिल हो गया है। ठीक है, जैसे आपके पास 5 रुपये है, 5 रुपये आपसे किसी ने ले दिए, तो फिर आपके पास 0 रुपये बच गए। ठीक है, तो ये तो जोड़ बाकी है, सिंपल, आपको आता होगा।
अब आगे देखें तो ये 2 और 2 अपने पास क्या हो गया, 4 हो गया। अब 4 क्या है, परिमेय संख्या है क्या? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 4 को अपन 4/1 आराम से लिख सकते हैं, दोनों पूर्णांक है, तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ए तो अपना बिल्कुल वही करेक्ट है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, बी में क्या पूछ लिया इन्होंने। बी में यहाँ पे तो प्लस किया, यहाँ पे माइनस करो अब की बार, तो अब माइनस कर लेते हैं अपन फटाफट से। तो मैं अभी आपको सब लिख के बता रही हूँ, अभी फटाफट से कैसे आप कर सकते हो वो भी हम देखेंगे। तो देखो 2 + √3 तो ऐसे की ऐसे ही, और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस अगर मैं यहाँ पे लगाती हूँ तो देखो क्या हो जाएगा। जब अब देखो माइनस है तो माइनस को अब ब्रैकेट के अंदर अगर भेजते हैं तो यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस जो है ये माइनस ही रहता है, और ये माइनस और माइनस जब है तो ये जब है क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। 2 + √3 और ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों अपोजिट हैं इसलिए ये कैंसिल, तो √3 और +√3 ये हो जाएगा 2 टाइम्स √3। अब ये मैंने आपको बताया अभी अभी यहाँ पे, ये देखो ये रूट में आपको बताया है, तो ये क्या है अपने पास, अपरिमेय संख्या बताई है। तो ये क्या अपरिमेय संख्या है, तो जी हाँ ये बिल्कुल अपने पास में क्या है, अपरिमेय संख्या को अपने को दिखा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे √3 के आगे कुछ मल्टीप्लाई हो और उसका अंडर ना निकले तो वो भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, तो बी भी अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि बी में क्या दिया है, x - 1/x जो है ये अपरिमेय संख्या है, तो बी भी सही है। तो अभी हम ऑप्शंस को कर सकते हैं क्या, ए बी इसमें भी है इसमें भी है, सिर्फ अपना एक ऑप्शन यहाँ डिस्कार्ड हुआ, और ये सॉरी 2 ऑप्शन अपन ने यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी नहीं दिया गया है, यहाँ पर ए नहीं दिया गया है। ओके, हम अब 1 और 2 में कन्फ्यूज़ हैं, तो अब हम क्या करें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को भी देख लेते हैं, क्योंकि x + 1/x अपने पास है और ये भी है, तो x + 1/x की वैल्यू तो अपने पास ये 4 आई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको PDF मिल जाएगी इसकी, तो इस आराम से आप इसको देख सकते हो। तो x + 1/x की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देती हूँ, तो 4 का स्क्वायर, और x - 1/x की यहाँ से कर दी है, तो इनको दोनों को गुणा करना है और कुछ भी नहीं करना। तो 4 का स्क्वायर आप जानते हैं 16 होता है, और ये हो गया, तो 16 दूनी ये हो गया 32 √3। अब ये अगेन क्या दिख रही है आपको, ये आपको अब अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर ही दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने ऑप्शन में, ये एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या देकर इन्होंने यहाँ पे क्या कर दी, गड़बड़ कर दी है हमारी। तो यहाँ पर क्या आई है भाई, अपरिमेय संख्या आई है। तो अपना ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रोंग हो जाएगा। ठीक, तो सी गलत है, तो सी गलत है, तो यहाँ तो सी सही दिया गया है, तो आपको डी को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आराम से आप ये लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर देती हूँ। तो x + 1/x की वैल्यू क्या है अपने पास, ये है 4, और इसकी वैल्यू है ये 2 √3। तो ये अपने पास 4 दूनी 8 √3, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, जो कि आपके सामने दिखाई पड़ रहा है आपको। अब मैं आपको जल्दी से आपको कैसे करना है एग्ज़ाम में, ये तो समझाने का तरीका हो गया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दिखाइए x + 2 √3, ऑप्शंस में आपको दिख रहा है कि x + 1/x है और x - 1/x है। अब मैंने आपको बताया जब इस तरह की संख्या आपको दिखे और 1/x का वैल्यू पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना, पहली संख्या का और दूसरी संख्या का स्क्वायर करके एक दूसरे में से घटाना है। अगर डिफरेंस क्या आ जाए 1, क्या है डिफरेंस अगर 1 आ जाए तो जो संख्या अपने को दी है उसका क्या है, नेगेटिव जो साइन है, यहाँ पर बीच में जो है प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, वही क्या हो जाएगा उसका 1/x, मतलब उसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन चेक करेंगे सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या 1 है, तो जी हाँ मैम बिल्कुल 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/x की वैल्यू फटाफट से लिख देंगे 2 - √3, बस आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे अलग से आपको ये परिमेयकरण जो है मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, 1/x की वैल्यू थी 1/2 + √3, तो आपने क्या किया यहाँ पर अपोजिट साइन से यहाँ पे ऊपर नीचे गुणा किया, इसको अपन क्या कहते हैं परिमेयकरण। तो इस पूरी प्रोसेस से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस 1 है तो ये लिख देंगे, और डिफरेंस 1 नहीं है, ठीक है, अगर डिफरेंस 1 नहीं हो तो भी अपने पास है, तो डिफरेंस 1 नहीं है तो जो संख्या है उसका तो चिन्ह बदल के लिखेंगे ही, जैसे यहाँ पे 2 - √3 है और यहाँ पे नीचे क्या है डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 1 है तो 1 का अपन वापस वही संख्या आ जाती है तो वो नहीं लिखते हैं। ठीक, तो 1 ये दोनों वैल्यू आ चुकी है, इनसे ही तो काम है। अब फटाफट से ऑप्शंस में क्या है रखते चलो और माइंड में ही कैलकुलेट करते चलो, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो ये लिखा ये लिखा, अब आपको देखना है कि एक बार तो जोड़ना है एक बार घटाना है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल, और 2 और 2 4 दिख जाएगा, और 4 आपको परिमेय संख्या दिख जाएगी। तो आपका ये नंबर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे में इन्होंने क्या कहा, दोनों में घटा दो, तो घटाने पे क्या हो जाएगा आपकी बार, ये 2 और 2 कैंसिल होगा आपकी बार 3, और ये √3 बच जाएगा।
तो 2√3 आएगा, और 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी चेक हो गया। अब थर्ड में इन्होंने क्या कहा है कि x+1/x का होल स्क्वायर और x-1/x, इनको चेक कर लो। तो इसका वैल्यू आपको पता है कि 4 है, 4 का स्क्वायर मन में ही 16 लिखो, और ये क्या है x-1/x √2√3 है। तो आपको पता है कि आप 16 इंटू 2√3 को जो कैसे भी गुणा कर लो तो ये कभी भी रूट नहीं हटेगा यहाँ पर, तो ये हमेशा अपने पास में अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो आपको गुणा करके देखने की भी जरूरत यहाँ पे नहीं थी, आराम से आप ऐसे ही पहचान लेते इसको, जबकि इन्होंने परिमेय देके गड़बड़ कर दी। सी ऑप्शन भी चेक हो गया। डी में आपको कुछ नहीं करना था, दोनों को बस मल्टीप्लाई करना था x+1/x इनको, तो यहाँ पे ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट से ऑप्शन के सामने ही आप क्या लिख सकते थे 4 इंटू 2√3, ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी आपको, फटाफट से ये आपके माइंड में ही आ जाता कि इस √3 को अपन नहीं हटा सकते, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, ठीक। तो ये अपनी अपरिमेय संख्या है। तो आपने यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था परिमेय अपरिमेय संख्या से, तो इसमें कथन बना करके आपको डराया गया था और आप डर गए होंगे एग्जाम में, आपने सोचा होगा इसका क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो बिल्कुल ईजी है, इस तरह के क्वेश्चन आगे भी बनने की संभावना है, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है अलग से ही कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या डायरेक्ट दिया हुआ है। तो ये तो आपको देखनी ही है। जैसे वास्तविक संख्या दिया है तो वास्तविक संख्या में सारी अपनी नंबर्स आ जाते हैं, और अलग से इन्होंने परिमेय दे दिया, अपरिमेय दे दिया, तो इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। और शांत अशांत वाले क्वेश्चन भी यहीं से अपने बनते हैं, जिसमें हमने जो बार वाले थे वो देखे थे। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो नेक्स्ट ग्रुप में भी यही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, और मैं ये क्वेश्चन भी आपको थ्योरी क्लासेज में आराम से करवा चुकी हूँ। तो देखो x इक्वल टू दिया है 7 + √40, और ये वैल्यू आपसे पूछी है। तो देखो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ इन्होंने क्या दे दिया है √x और √x, तो जब तक आप √x की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। तो अब आप कहेंगे कि जी मैम हम बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, आपने हमें सिखाया था और बहुत ही आसानी से सिखाया था। तो देखो x + √40 है अपने पास में, और हमें चाहिए इसका क्या √x, इट मीन्स दैट x की पावर 1/2, मतलब इसका क्या है स्क्वायर रूट, और हिंदी में अपन बोले तो भाई इसका वर्गमूल अपने को चाहिए, ठीक है। तो इसका वर्गमूल हमें चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है आपको 2ab जो है इस तरह की टर्म बनानी रहती है पहले। तो इस जो संख्या है अपने पास √40, इसको ब्रेक करेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करने पे क्या आएगा कि 4 × 10 इसको अपन लिख सकते हैं। अब 4 × 10 ही क्यों लिखा मैंने, ये क्यों नहीं लिखा 5 × 8 क्यों नहीं लिखा इसको। तो अभी देखो यहाँ पे हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका क्या है, हम एक संख्या ऐसी हो जिसका वर्गमूल बाहर आ सके, ठीक है। तो वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो अगर हमने ऐसा लिखा है तो 4 का देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। अब ये घात में इधर भेजूंगी तो ये देखो क्या हो जाएगा 4 की घात 1/2 मतलब √4। तो √4 की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई ना। तो ये देखो √4 की वैल्यू 2 है, तो 2 अपन बाहर ले सकते हैं और √10 अपना अंदर रह जाएगा। तो हम इसको x को ये लिख सकते हैं क्या, अब x को ये हम लिख सकते हैं, ये लिखे चाहे क्वेश्चन में इन्होंने भाई ये दिया है, तो ये इन्होंने क्या है क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए दे दिया। अब क्वेश्चन में ये डायरेक्ट ही ऐसे दे देते तो आप समझ जाते कि यहाँ पे हमें भाई क्या करना है 2ab वाला फॉर्मूला बना के चेक करना है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन वो हार्ड करने की कोशिश करेगा कि आपको कितनी समझ है और कितनी नहीं है, ठीक है। अब देखो अब फिर इसके बाद में ये फॉर्म आपने बना ली है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो ये √ के अंदर की वैल्यू है इसको ब्रेक करना है। किस में, ऐसे ब्रेक करना है 2 नंबर्स में कि ये जो आपको प्लस में आगे संख्या दी है उसका क्या हो जाए सम हो जाए, और गुणा करने पे ये संख्या यहाँ पे आ जाए। तो इसके आपको डायरेक्ट ही दिख रहे हैं फैक्टर्स, क्या दिख रहे हैं आपको √2 और 5 क्या है 5 दूनी 10 आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। और 5 और 2 जो है क्या हो जाते हैं 7 आ जाते हैं। तो ऐड करने पे तो 7 आ गया है, और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ गया नंबर भाई 5 दूनी 10 आ गया। तो यही हमें चाहिए था जो कि हमें मिल गया है। तो बस मिल गया तो अपना आंसर भी फटाफट आ ही गया है, कुछ नहीं करना फटाफट। देखो तो ये जो मैंने बताया है, अब यहाँ पे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप √2 पहले लिख लो चाहे √5 पहले लिख लो, ठीक। तो ये हमने लिख लिया है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है 7 + 2, और ये लिख लिया हमने 2√5, इसको ऐसे लिख लो मान लो। अब आपको क्या करना है इसका स्क्वायर रूट करना है। तो हम क्या लिखें इसको लिख सकते हैं अपन √2 + √5 जो है इसका स्क्वायर, और ये ठीक। तो हमारे पास में ये आंसर क्या आ जाएगा इसका √x की वैल्यू
√2 प्लस √5। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब क्वेश्चन में जो पूछा है वैसे वैसे करते चलते हैं और कुछ नहीं करना अपने को। देखो अब इन्होंने पूछ लिया 1/√x चाहिए, यहाँ पे इन्होंने 3/√x दिया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं 3 गुना है और 3 इसका ये है 3 × 1/√x। तो जैसे हमने अभी वही 1/x पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था वैसे ही हमें देखना है। तो इन दोनों का डिफरेंस करना है आपको वर्ग करके। तो इसका तो हो जाएगा 2 और इसका क्या हो जाएगा 5। दोनों का डिफरेंस क्या है, अब -3 है। ठीक है, अब यहाँ पे -3 जो है ये आप लिख लें चाहे तो, या फिर आप क्या करें सिर्फ डिफरेंस लिख लें। तो देखिए अब हमें जो चाहिए वो क्या है, x √x माइनस 3/√x और बाहर किससे गुणा है 1/2 से। अब √x तो अपने पास आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए 1/√x। तो उसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पे इनका डिफरेंस कर दिया। डिफरेंस अब अपने पास में 1 नहीं आया, तो 1 नहीं आया तो क्या करना है, जो संख्या दी है उसका अपोजिट साइन करके लिख देना है। तो ये हमने लिख दिया है और डिवाइड किससे करना है, डिफरेंस से। ठीक, तो ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर वैल्यू अपने को पुट कर देनी है। तो देखो 1/2 ये √x यहाँ पे रखेंगे, √2 प्लस √5 माइनस ये 3 ऐसे कैसे -3। ठीक है, अब ये 1/√x की वैल्यू रख रही हूँ मैं यहाँ पे। तो √2 माइनस √5 अपॉन -3। ठीक है, तो ये मैंने आराम से रख दिया है। अब आप देखो तो यहाँ पे ये 3 से 3 को मैं कैंसिल कर सकती हूँ। ठीक है, और ये माइनस जो चिन्ह है इससे क्या है, ये 2 प्लस √5 तो सेम लिख दिया। अब ये जो माइनस का चिन्ह आपको दिख रहा है इसको या तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक, या फिर इससे माइनस से ये कैंसिल कर देती हूँ। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये √2 माइनस √5 ऐसे ही रह जाएगा। अब इससे ये कैंसिल क्योंकि अपोजिट साइंस थे। अब देखो ये √2 है, ये √2 है, तो कितनी बार है, ये 2 बार है। तो 2 × √2 और डिवाइड किससे करना है 2 से। तो ये अपने पास में वैल्यू क्या आई √2। और √2 कहाँ दिया है, √2 दिया है हमें ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 का हमारा ये सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो है अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो आप इसको बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपको एग्जाम में स्किप ही करना पड़ेगा। तुक्का मारने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। गणित के सवालों में नहीं आता है तो बिल्कुल खुशी खुशी होकर छोड़ दें। अगर आपने तुक्का लगाया तो आपका सवाल गलत ही होगा, पॉजिटिव में आपके नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई समस्या थी या नहीं थी? जब आपने सारी थ्योरी क्लासेस देखी है, मैंने बिल्कुल आराम से आपको सारी चीज़ें करवाई हुई है जो एग्ज़ाम में आई है, आने की संभावना है। ठीक है, तो अब आपका कॉन्फिडेंस जो है बूस्टअप हो रहा होगा कि भाई हमने ही सही जगह से नहीं पढ़ा था, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें सीखने चाहिए। ठीक, जब आपको 1 या 2 क्लास में कोई यूट्यूब पे क्या है करवा देता है नंबर सिस्टम का टॉपिक और आधी चीज़ें बताई आधी नहीं बताई, तो फिर आप उसमें खुश हो जाते हैं। तो आप अब पढ़े लिखे हैं, आप खुद शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपको पता है कि कौन अपने फ़ायदे के लिए क्या कर रहा है। आपका फ़ायदा कोई नहीं देखता। ठीक है, आपका फ़ायदा बहुत ही कम है। प्लेटफॉर्म है जो देख रहे हैं सभी अपना फ़ायदा बटोरने में लगे हुए हैं। तो आपके ऊपर है कि आप किस चैनल को ढूंढ पाते हैं और उस पर बने रहते हैं, नहीं बने रहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि फ्री में कोई भी आपको अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है। बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस पूरे यूट्यूब पे इतने सारे एजुकेटर्स हैं तो उसमें से आपको यहाँ पे फ़िल्टर करना एक बड़ा टास्क हो जाता है। तो ये सब आपके ऊपर है कि आप जो है अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं ताकि उनका भी आपके साथ में क्या है एग्ज़ाम क्लियर हो और आप जल्दी से जल्दी आपकी जो है जॉब पक्की कर लें। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर सिस्टम से ये एक तो परिमेय वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आगे भी इसके पूछने की संभावना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलें। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं जो पहले पूछे जाते थे, अभी नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो देखें, लेकिन पहले पूछे गए थे तो ऐसा नहीं है कि हम इनको क्या है छोड़ देंगे। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ये जो है अपना नेक्स्ट। तो ये देखो 2n इंटू, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा और अच्छे से। तो 2n इंटू 2 6 अपॉन 2 -3 लिखा है इक्वल टू 2 की घात 18 है और आपको n का वैल्यू यहाँ पे बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन अब अपने घातांक वाला जो रूल था ना वहाँ से है। ठीक है, अब यहाँ पे ईयर वगैरह नहीं लिखा गया है, लेकिन किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं, PYQ क्वेश्चन ही हैं, तो आराम से आप इनको देख सकते हैं बेफिक्र होकर के। ठीक है, अब देखो घातांक वाले क्वेश्चन है। अब उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर आधार मतलब बेस जो है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए
तो फिर क्या है, घाते क्या हो जाती है, पावर्स ऐड हो जाती है। ठीक, क्या हो जाती है, पावर्स ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे आधार क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, आधार समान है तो घातों को हम क्या करते हैं भाई, जोड़ देते हैं। तो 2 की घात में क्या लिख दूँ, ये n+6 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 2 की घात -3 इक्वल टू 2 की घात 18। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे मैंने बताया कि a की घात m हो और a की घात ही क्या हो, n हो। तो क्या हो जाएगा, a की घात m इंटू a की घात -n, ऐसा लिख सकते हैं। कैसे लिख दिया ये, चलो फिर से बता देते हैं। तो ये और ये एक ही चीज़ है, ठीक है, हाँ एक ही चीज़ है, तो a की घात m। अब ये जो घात है ये ऊपर जाएगी तो इसको हम माइनस में लिखते हैं, a की घात m माइनस दिस। तो ये फिर अब वापस से आधार सेम हो गया, तो घातें क्या है वापस मैंने जोड़ दी। तो अब यहाँ पे माइनस का साइन था इसलिए ये मैंने माइनस ऐसे ही लगा दिया। ठीक, तो ये सारा फॉर्मूला भी रिकॉल होता जा रहा है और हम क्वेश्चंस भी करते जा रहे हैं। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, 2 की घात n+6 और इस घात को ऊपर ले जाऊँगी तो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 मुझे लिखना पड़ेगा। जो घात है नीचे उसका अपोजिट अपन ऊपर लिखेंगे, इक्वल टू 2 की घात 18। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो ये भी बताया हुआ है कि a की घात m हो और a की घात n हो, तो क्या है भाई, यहाँ पर जो घातें हैं वो बराबर हो जाती है, तो m इक्वल टू n हो जाएगा। इसकी हेल्प से हम क्या है, इसको अब क्या लिखें, तो ये n+6+3 मतलब n+9 इक्वल टू 18 लिख सकते हैं। तो n+9 इक्वल टू 18, और ये यहाँ पे घटाएंगे हम तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 में से 9 गया तो 9। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, C करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ये सॉल्यूशन है, आराम से आप इसको देख सकते हो। अब देखो ये तो पूरा लंबा चौड़ा कर लिया आपने। अब ये वाला क्वेश्चन जो है फटाफट से यहीं पर सॉल्व करो। तो देखो क्या दिया है, 5 की पावर m, यहीं पे लिख देती हूँ 5 की पावर m इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -2। तो पहले इसको हल कर लो, आधार समान है तो सारी घातें जोड़ दो, 3 और -2, 3 में से 2 घटाना है तो 1 हो गया, और ये m+1। ठीक है, तो 5 की घात m+1 हो गया ऊपर। तो नीचे क्या दिया है, 5 की घात -5, 5 की घात -5 है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास में बन गया m+6, और इक्वल में दिया है m की घात 12। तो m+6 इक्वल टू 12 करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, m का वैल्यू 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब आप करते रहेंगे। यहाँ पे पूछ लिया निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, तो फॉल्स आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो देखो एक एक चेक करते चलेंगे, कुछ भी नहीं करना। देखो LHS और RHS को देखना है कि बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे है 1/4 और इंटू 2 की घात n। तो 1/4 को मैं क्या ये लिख सकती हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो 1/4 इंटू 2 की घात n, तो 1/4 को क्या आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये है 2 की घात n। अब 2 की घात n तो ऊपर ही है तो इसका कुछ नहीं करना, ये नीचे है तो इसको ऊपर लाएंगे तो ये माइनस में आएगी, और आधार समान है तो मैं डायरेक्ट इसको ये लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट हो गया जी मैम। तो बी में देखिए, बी में क्या दिया है, 4 की पावर n-1 दिया है, इक्वल टू 1/4 इंटू 4 की पावर n। तो इसको आप ये चेक कर लें, चाहिए ये चेक कर लें, एक तरफ से आपको चेक करना है, दूसरी तरफ के बराबर आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 4 की घात n ऐसी कैसे लिख दिया। अब ये 1/4 जो है इसकी घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये घात जब ऊपर जाएगी तो 4 की घात -1, अब आधार समान है तो घातें जोड़ देती हूँ, तो 4 की घात n-1 है, तो बिल्कुल ये वाला भी सही है, अभी ये भी सही है। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं, तो सी में क्या करना पड़ेगा, 25 इंटू 5 की पावर n-2 है, तो चले इसको इक्वल करना है 5 की घात n के, तो 5 की घात n के करेंगे। उससे पहले यहाँ देखो ये 25 क्या है, 25 है आपका 5 का स्क्वायर, यहाँ पे दिया इन्होंने 5 की घात n-2। अब यहाँ पे आधार समान है, घातें जोड़ोगे तो ये जोड़ दो, यहीं पर जोड़ दो। ठीक है, ऐसे जोड़ना नहीं है, आपको अलग से लिखना पड़ेगा अगर सॉल्व करने के लिए आएगा तो 2 + n-2 ये कैंसिल, तो 5 की पावर n आ गया, तो ये भी सही है अपना। ठीक, अब एक ही बचा है तो आंसर तो यही होगा डेफिनेटली, पर अपन इसको भी चेक करेंगे। तो डी में देखो 2 की घात दिया है x+1 इक्वल टू 2 की घात x+1 दे दिया इन्होंने, तो यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दी है। तो इसका मतलब क्या है, तो 2 की घात x है और 2 की घात 1 है। ठीक है, और 2 की घात 2 जो है, 2 की घात 1 मतलब 2 ही होता है। ठीक, और यहाँ पे इन्होंने +1 दे दिया, तो ये गड़बड़ है, यहाँ पे ये गलत है, तो ये हो गया। अब 15 नंबर जो है ये वाला क्वेश्चन देखो, तो इसमें क्या करना है, 2/5 की घात ये दे दी है, क्या दिया है इन्होंने, 2/5 की घात दी है 2x + 6, इंटू करके दे दिया है 2/5 की घात 3, और इक्वल में दे दिया 2/5 की घात x + 2। तो कुछ भी नहीं करना, जो भी देखो यहाँ पे 2/5 दिख रहा है, आधार समान है, घातें जोड़ लो मन में ही, तो 2x + 6 + 3, तो 2x + 9 हो गया क्या, और इधर बराबर किसके है, x + 2 के, तो डायरेक्ट आप ये लिखें 2x + 9 इक्वल टू x + 2।
अब इस x को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो 2x माइनस x हो जाएगा और ये जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 9 माइनस का 7। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इस तरह से फटाफट इन क्वेश्चन को आप विद इन 10 सेकेंड कर सकते हो। अब यहाँ देखो क्या दे दिया, 2 की घात x प्लस 2 की घात x प्लस 2 की घात x इक्वल टू 192। तो 2 की घात x कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार लिख देते हैं, 3 इंटू 2 की घात x इक्वल टू 192। अब ये 3 यहाँ पे गुणा में है, तो इधर जाके अपन इसको डिवाइड कर देते हैं, तो कर देते हैं 3 से डिवाइड, तो 3 छिके 18 और 3 चौको 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 2 की घात x है और ये भी 2 की घात अपन जानते हैं कि क्या होती है, तो नहीं जानते हैं। तो देखो क्या जानते हो आप, ये तो जानते होंगे कि 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो 8 इंटू 8 तो आप लिख सकते हो इसको। अब 8 आप जानते हो कि 8 क्या होता है, 2 की घात 3 होता है। तो 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 3, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, मतलब ये 2 की घात 6 है। अब डायरेक्ट याद नहीं है तो ये पूरा प्रोसेस करना ही पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। डायरेक्ट याद है तो आप लिख सकते हो 64 2 की घात में अपन 2 की घात 6 लिख सकते हो। यहाँ आधार समान है तो m इक्वल टू n से ये x का वैल्यू 6 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना था, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या दे दिया, -6/7, 17 का यहाँ पे कर लेते हैं, -6/7 की घात दी है x माइनस 7 इक्वल टू 1। ठीक है, तो x की वैल्यू बतानी है हमें। अब कुछ भी नहीं करना, देखो अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करना है, यहाँ पे तो आधार समान है ही नहीं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा मैम। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर याद होगा आपको, कि a की घात क्या हो, 0 हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मैंने बताया भी था कि आप 100 की घात 0 करो तो भी 1 आएगा, 1 लाख की करो तो भी अपने पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 करोड़ की कर लो, 0.0001 की कर लो तो भी 1 ही आएगा। किसी भी नंबर की घात 1 लगाए 0 लगाएंगे तो 1 ही वैल्यू आएगी। ठीक, तो देखो यहाँ पे इन्होंने ये दे दिया, डायरेक्ट ये नहीं दिया, क्योंकि डायरेक्ट देता तो आप फटाफट से कर लेते। यही तो आपकी चेक करना चाह रहा है कि आपको कितना समझ आता है। तो x माइनस 1 और इस 1 को मैं लिख देती हूँ -6/7 की घात 0, तो भी क्या है भाई, ये बराबर ही तो है। तो अब हो गया ना आपका आधार समान, हो गया आधार समान। तो आधार समान है तो घातें यहाँ पे बराबर हो गई। तो घात क्या हो जाएगी, x माइनस 7 जो है वो इक्वल टू 0, और ये x इधर आ जाएगा अपना, तो x का मान 7 हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है इन्होंने, 18 में दिया है हमने, 18 क्वेश्चन में है 2 की घात 3x इक्वल टू 8 की घात 2x प्लस 1, और x की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो अब यहाँ भी आप कहेंगे आधार सेम नहीं है, तो आधार सेम नहीं है तो बनाना है, यही तो आपका क्वेश्चन है, यही तो टास्क है। तो आपको 8 दिखाई पड़ रहा है कि 2 की घात 3 हम इसको लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिखिए। तो 2 की घात की आपने 3 और ऑलरेडी क्या है 2x प्लस 1 है, तो ये इससे गुणा हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा है a की घात m इंटू n, तो वो दोनों घातें गुणा हो जाती है। तो इससे मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है। अब 3 दूनी 6, तो 6x प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन बन गई, सेम एक ही फॉर्मूला लग रहा है बार बार, a की घात m इक्वल टू a की घात n इक्वल टू इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू n। तो m तो ये हो गया और n ये हो गया, तो कुछ नहीं करना है, 3x इक्वल टू 6x प्लस 3। अब आपको यहाँ से क्या करना है, तो आप इसको यहाँ ले आओ, तो 3x माइनस 6x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये आएगा माइनस का 3x इक्वल टू 3, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। माइनस का 1 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 है, 20 है, तो ये दोनों आप देख सकते हैं चाहे तो। ये तो चलो 19 में बता देती हूँ आपको, 19 थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है। तो देखो 5 की पावर x प्लस 5 की पावर x माइनस 1 दिया है, और इक्वल टू दिया है किसके, 750 के। तो देखो क्या कर सकते हैं हम, इसको 5 की घात x लिखा, प्लस ये क्या है 5 की घात x इंटू 1 अपॉन क्या लिखे इसको 5। ठीक, 1/5 लिख दिया, इक्वल टू 750 है। अब यहाँ से आप दोनों में से 5 की घात x को बाहर ले लो, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। यहाँ क्या बच गया 1, और प्लस यहाँ बच गया 1/5 इक्वल टू 750। अब क्या हो जाएगा 5 की घात x, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों क्या है गुणा हो जाएंगे, एलसीएम यही हो जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह बताया था मैंने। तो 5 प्लस 1 ये 6 हो जाएगा, इक्वल टू 750। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कि इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर मतलब काट सकते हैं इससे। तो 6 एकम 6 और 1 बच गया तो 15, तो 6 दूनी 12 और 3 बचा, तो 6 पंजे 30। ठीक है, अब 5 की घात x इक्वल टू ये तो हो गया 125, और ये 5 भी यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 125 इंटू 5 हो जाएगा।
अब 125 को क्या लिखते हैं, तो आपको पता है ये 5 की क्यूब है, ठीक है, और ये 5 की घात 1 है, तो 1 + 3 ये 4, तो x का वैल्यू क्या आया, 4 आया, नहीं आया, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आया है। तो बस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपको करना है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है 9, 27 ये सब, तो इनको सबको 3 की घात में क्या है ब्रेक करना है और आपको लिखना है, कुछ नहीं करना और, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया था संस्कृत डिपार्टमेंट में और 17 अक्टूबर 22 वाली जो एग्ज़ाम थी उसमें, ठीक। तो यहाँ पे देखो वो घातांक वाले से ही क्वेश्चन है। 27 की घात ये दिया है = 7 की घात x + y = 2401 और x और y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो कुछ भी नहीं करना। अब आपको यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि 27 है 243 है, 27 है 243 है, तो ये हमने पढ़ा था 27 को देख के कुछ कुछ होना चाहिए कि ये है भाई 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 27 है, तो 243 को भी आपको 3 की घात में ही ब्रेक करना है। आपको याद है डायरेक्ट कि 243 क्या है, तो 243 क्या है ये आपको याद है कि 3 की घात 4 है, तो अच्छी बात है। नहीं सॉरी 3 की घात 5 है, नहीं याद है तो अभी हम इसको देख लेंगे। ऐसे ही यहाँ 7 की घात में ये दिया है, तो ये भी ऑब्वियसली 7 की घात में ही कुछ बनेगा, तो अब कितनी घात बनेगी ये आपको ढूंढना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ फर्स्ट जो टर्म है 27 की घात x - y = 243। अब यहाँ पे मैं 27 को तो क्या लिख दूँ, 27 को लिख देती हूँ 3 की घात 3, क्योंकि ये मुझे पता है कि 3 की घात क्या है, ये 3 है, और इंटू x - y है, तो ये x - y मैंने इंटू भी कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब 243 आपको नहीं पता है, तो 243 नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको ये तो पता है कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, तो जो नंबर्स है उनका सम करके चेक करना है। तो देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो 9 आराम से 3 से डिविजिबल है, तो 3 से भाग दे सकते हो। 2 से क्यों नहीं देंगे भाग, तो 2 से भाग इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये एक क्या है, सम संख्या नहीं है, ठीक है। और हम जो फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, तो 2 के बाद 3 से चेक करो, फिर 5 से करो, 7 से करो, ठीक। इस तरह से आपको चेक करते हुए चलना है आगे। तो 3 लिख लिया अपन ने, तो 3 8 24 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 से अगेन तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 7 21 हो गया, फिर 3 नाम 27 और ये 3 दिया 9, तो ये हमारे इसके फैक्टर बन गए। 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार, तो 243 को आप क्या ये लिख सकते हैं 3 की घात 5, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल। तो ये आपको डायरेक्ट क्या है याद होना चाहिए इतना तो, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 की घात ये हो गई 5। अब यहाँ पे भी क्या है 3 है, तो आपको बराबर करनी है घातें, कुछ नहीं करना। अब 3x - 3y = 5 हो गया आपके पास। अब इसका क्या करें, इससे तो कुछ वैल्यू नहीं आई, तो अभी रुके, दूसरा जो है उसको भी सॉल्व करना है। 2 इक्वेशन बनेगी, फिर उनको सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। तो देखो 7 की पावर x + y = 2401। अब 2401 जो है इसमें 7 का भाग देना है, अगर आपको ये याद नहीं है तो देखो 7 की पावर 1 मतलब 40, सॉरी 7 होता है, 7 की पावर 2 49 होगा, और 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 3 मतलब 49 × 3, तो यहाँ पे तो 9 3 कितना हो रहा है 27, तो ये नहीं होगा, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। अब आप यहाँ पे करें कि 49 × 49, तो 9 9 क्या हो गया 81 हो गया, तो लास्ट में क्या है 1 आएगा, और 1 आएगा तो कितनी बार आपने गुणा किया है भाई, ये देखो 49 और 49, तो 7 का स्क्वायर × 7 का स्क्वायर ये आपने किया है, तो ये आपने 49 × 49 किया है, तो ये दोनों क्या है घातें जुड़ जाएंगी, मतलब आपने किया है 7 की घात 4। तो ये आपको पूरा गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आराम से आप ऐसे ही क्या है कर सकते हो। गुणा करना है तो कर लेना आराम से, यही अपने 2401 ही आएगा, वेरीफाई कर लेना एक बार। तो इसको मैं ये लिख देती हूँ 7 की घात 4, बस यही आपको टास्क है कि ये आपको पता चल जाए, फिर तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी ये 7 आ गया, तो वही कर देंगे, घातें बराबर हो जाएगी, x + y = 4 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन बन गई है। अब आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है x और y की, तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे अब हमारा जो है इक्वेशन सोल्व करने का मेथड लगेगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी अपने पास में इक्वेशन है उनका कोई भी x का गुणांक बराबर बना लो या फिर y का, और फिर उनको या तो घटा दो जोड़ दो, जो भी उसमें साइन है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो x भी 3 से गुणा है, y भी 3 से गुणा है, और यहाँ पे ये दोनों ही 1 1 है इनका गुणांक, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से गुणा कर देते हैं हम भी पूरी इक्वेशन को, ठीक, पूरी 3 से गुणा कर दी, तो क्या हो जाएगी ये इक्वेशन, 3x + 3y = 4 दिए ये 12। अब आप क्या करो, यहाँ पे इसको, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन है, इसलिए हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करा तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगी क्योंकि फिर आप भी एग्जाम में वैसा ही लिखेंगे। तो 6x = ये 5 है और ये कितना है 12 है अपने पास।
तो 12 और 5 ये हो गया 17। तो x की वैल्यू क्या आई 17/6। क्या आई x की वैल्यू 17/6। और 17/6 जो आपको दिख रही है एक ही ऑप्शन में दिख रही है, तो ये आपका आंसर हो गया। आपको y की वैल्यू भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 17/6 यहाँ भी दिखता तो फिर आप फाइंड कर सकते थे। और कैसे करते, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख देते। तो सबसे ईजी आपको ये दो नंबर ही पड़ती, इसमें रख लेते अपन x की वैल्यू। तो रख के बता देती हूँ एक बार। तो 17/6 + y = 4। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा y = 4 - 17/6। तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम 6 और 6 चौको ये 24 और 17। तो 24 - 17, तो 24 - 17 ये किया आपने। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका 7/6। ठीक है, तो यहाँ से दोनों वैल्यू मिल चुकी है आपको आराम से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है आपसे, ये भी संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा है 15 अक्टूबर को जो हुई थी। तो देखो इसमें क्या करना है, सेम वैसे की वैसे ये घातांक वाला क्वेश्चन। तो 3 की घात दिया है यहाँ पर, और ये 81 है और ये 9 है। तो 81 आपको देख के कुछ होना चाहिए कि भाई 9 का स्क्वायर है। तो 9 का स्क्वायर है तो ठीक है, हम तो इसको 3 में बनाएंगे, सबसे छोटा जो है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 के स्क्वायर को क्या 3 × 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आपके पास में ये है, तो घातें क्या हो जाएगी यहाँ अलग अलग। तो 3 की घात क्या हो जाएगी 2 × 2 लिख लो, या फिर इसको मैं लिख देती हूँ 3 का स्क्वायर इंटू ये। तो 3 की घात क्या हो गई 4 हो गई, बिल्कुल हो गई। अब यहाँ दिया है 1/9, तो 1/9 को भी 1/3 का स्क्वायर लिख देते हैं। और ये जब घात ऊपर जाएगी तो 3 की घात क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। तो ये सब हमने 3 की घात में चेंज कर लिया है। अब हम इसको लिख लेते हैं, कुछ नहीं करना। तो 3 की घात आ गई अपने पास, ये 2x - 10 तो सेम टू सेम रखा। अब ये 81 की घात थी 2x - 3, तो 81 को अपन ने 3 की घात 4 लिख लिया। तो 3 की घात 4 लिखा, और फिर इसकी घात क्या है 2x - 3 है, और इक्वल टू ये चल रहा है 1/9। 1/9 को मैंने 3 की घात -2 लिख दिया। तो ये हो गया अब अपना क्वेश्चन। ठीक, अब इससे कोई मतलब नहीं है अपने को, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे अपने लगेगा a की घात m इंटू n वाला। तो a की घात mn, दोनों घातें गुणा हो जाएंगी। तो 4 इंटू दिस पूरा करना है आपको। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये 3 की घात में बन जाएगा गुणा करने पे। तो डायरेक्ट ही गुणा करते हुए जोड़ के लिखते हैं। ठीक, तो ये 2x - 10 तो सेम लिखा। अब मैं इनको गुणा भी कर रही हूँ और साथ में प्लस भी कर रही हूँ, क्योंकि घातें जुड़ेंगी, आधार समान है। तो 4 दूनी 8x, तो ये मैंने 8x लिखा, और 4 थी 12, और इक्वल टू 3 की घात -2। अब इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि हमें तो क्या करना है, जो घातें हैं वो बराबर कर देनी है। तो घात बराबर करनी है, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 2x + 8x मतलब 10x हो गया, -10 और -12 जो है, तो ये हो गया -22, और इक्वल टू दिया है ये -2। अब ये इधर जाएगा तो इसका साइन पलट जाएगा, -2 + 22, तो ये आ गया 20 अपने पास। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/10 = 2। क्या है 2। तो 2 कहाँ पर दिया है, 2 दिया है हमें ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरह के क्वेश्चन थे आपके पास में, जो आप आराम से कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। तो 2 क्वेश्चन आपने अभी देखे परिमेय अपरिमेय के, इस बार जो 25 में पूछे गए। उससे पहले 2022 में इन्होंने पूछे सिर्फ घातांक वाले से, और एक ये पूछ लिया था किससे, आपके शांत अशांत वाली जो संख्या थी उससे। तो देखो सभी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप ये ना सोचे कि मैं ये वाला पढ़ जाता हूँ, इससे नहीं आएगा उससे आ जाएगा। तो जितना पढ़ाया है ना सारा आपको पढ़ना है, सारे आपको पढ़ने हैं, अच्छे से रिवाइज करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि एक ही तो क्वेश्चन आएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन करवाएगा, और मैथ्स के जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं उतने किसी भी सब्जेक्ट में आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। आरपीएससी जिस तरह के पैटर्न पे अभी क्वेश्चन पेपर बना रही है, आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो जीके की आपको टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, 8 से 9 क्वेश्चन आराम से आपके जो है मैथ्स के ही आ रहे हैं। रीजनिंग का तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ गए तो आ गए, वरना भगवान भरोसे है। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन मान के चले तो आपके होते हैं 16 मार्क्स। ठीक है, अगर आप 16 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं तो आप कम से कम 10 मार्क्स तो लाएंगे ही। इतनी तो मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आपके कहीं गलती में कट गए, या कोई कॉन्सेप्ट आपके माइंड से क्या हो गया, ब्लैंक हो गया एग्जाम में, तो काट पीट के आप कम से कम 5 क्वेश्चन तो सही करके ही आएंगे। तो आपके होते हैं 10 मार्क्स, और 10 मार्क्स छोड़ना और उनको सिक्योर करना, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो आप आराम से इनको कर सकते हो। ठीक, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि हम मैथ्स को स्किप करके जाएंगे, क्योंकि स्किप करके आपने इस बार 2025 में देख लिया होगा, आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है यहाँ पे, कितनी आपने कुछ भी कर लिया होगा। ठीक है, तो इसको नहीं छोड़ना है। मैथ्स और साइंस जो है यही आपका सिलेक्शन का कारण बनेगी, तो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना, अच्छे से करके जाना है। अब देखो ये जो था ये क्वेश्चन, ये क्या पूछ रहा है,
इसमें दिया है इन्होंने अपने को, यदि 0.DCAB डेट डॉट इक्वल टू दिस और AD प्लस BC अपॉन दिस जो है इसका वैल्यू हमसे पूछा है। तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन ने अपने को बस डराने की आवश्यकता की, क्या की कोशिश, हम इसको फटाफट सॉल्व कर देंगे, कुछ भी नहीं है। तो देखो 0.DCAB, फिर इन्होंने रिपीट किया है, देखो DCAB, तो DCAB ये चल रहा है, 4 के जोड़े में चल रहा है, ये हमें पता चल रहा है क्वेश्चन को देख के। तो ये देख के कुछ हो रहा है, तो कुछ होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने बताया आपको जितनी संख्या रिपीट हो रही है उतना उस पर बार लगा दो। तो DCAB रिपीट हो रहा है, देखो DCAB ये रिपीट हो रहा है, ये फिर BCA इस तरह से पीछे से अपन देख रहे हैं, तो ये रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उस पर अपन ने बार लगा दिया, इक्वल टू 31 अपॉन दिस ले रखा है। अब क्या बताया, जितनी संख्याओं पर बार है उसके लिए क्या लिखते हैं, वो संख्या ऊपर, ठीक, और उसके लिए उतनी बार ही 9, तो 4 बार संख्या है तो 9 लिख दिया 4 बार, बस आंसर आ ही गया, कुछ नहीं करना। अब ये कितने टाइम में है, तो 9 टाइम कट गया है, ये इससे आराम से दिख रहा है, साफ साफ ही, कोई बच्चा भी आराम से बता देगा, ठीक है। तो 31 × 9 हो जाएगा। अब 31 × 9 कर लो, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 3 27, तो ये हो गया DCAB इक्वल टू दिस। अब कुछ क्या करना है, तो अब कुछ नहीं करना, इनकी दोनों की क्या करनी है, तुलना कर लेनी है। क्या करनी है, तुलना कर लेनी है। तो देखो यहाँ पे पीछे से देखते हैं तो 1 2 3 ही नंबर है, हमें तो यहाँ पे 4 नंबर्स की क्या है, तुलना करनी है, तो यहाँ पे 0 लगा दूंगी, तो कोई फ़र्क पड़ेगा, तो आप कहेंगे नहीं पड़ेगा। तो अब देखो D की वैल्यू क्या है, तो D की वैल्यू हो गई 0, C की वैल्यू हो गई 2, क्या हो गई 2, ऐसे ही A की वैल्यू क्या हो गई, A की वैल्यू हो गई 7 और B की वैल्यू लास्ट में 9। तो ये ABCD की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है और जोड़ बाकी करना है, इतना आप आराम से कर सकते हैं। तो ये कर दीजिए फटाफट से। तो A × D क्या हो गया, A × D, तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, तो 0 लिख दिया, प्लस B × C, तो B × C ये करना है, तो 9 दूनी 18 डायरेक्ट लिख दिया, और A + C करना है अब की बार, तो A + C, तो A + C ये है, तो 9 हो गया, तो 18/9, तो 9 दूनी 18, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट है। तो इस तरह से आप आराम से हंसते खुशते क्या है ये क्वेश्चन आराम से निपटा सकते थे, और आपका जो है एक क्वेश्चन मतलब 2 नंबर सिक्योर कर सकते थे। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आई होप आप आगे भी कर लेंगे, घबराएंगे नहीं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। ये देखिए, ये भी क्या है, संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, और ये अभी जो हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था, जो 25 में पूछे थे उसी की तरह है। तो अब ये नहीं सोचे कि वो नया क्वेश्चन कहाँ से आ गया था, देखो इन्होंने पहले भी पूछ रखा है, बस अभी थोड़ा सा क्या है, उन्होंने कथन वाले में आपको परेशान कर दिया तो आप परेशान हो गए। यहाँ डायरेक्ट आपको संख्या में ऑप्शन दिख गए तो ये क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, कथन वाला क्वेश्चन दे दिया तो आपको हार्ड लग रहा होगा, और कुछ भी नहीं है। तो आपके दिमाग का खेल है सब, आप कैसा यहाँ पे पढ़ते हैं वैसा ही एग्जाम में आप परफॉर्म कर पाएंगे। आप इजी चीज़ें पढ़ के जाएंगे तो फिर आपको पेपर कठिन लगेगा, आप पहले से ही सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपको कुछ भी वहाँ पे कठिन नहीं लगेगा। आराम से आप क्वेश्चन पेपर देख के खुश होंगे कि हाँ हमने पढ़ा था वही आया है, और उसको अच्छे माइंड से सेट से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो बस आराम से पढ़ते रहें, विश्वास बनाए रखें, आपका पूरा साथ दिया जाएगा। आप भी थोड़ा सा सहयोग करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और उनकी भी हेल्प करें, और मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे सामने एक अच्छी ऑडियंस है, हमें सुनने समझने वाले बच्चे हैं जो मैथ्स सच में मैथ्स सीखना चाहते हैं। तो फिर पढ़ाने में और मज़ा आता है। जब कोई 2-5 बच्चे ही आते हैं और वो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करके जाए तो फिर बुरा लगता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सहयोग करना पड़ेगा, और मैं आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, बस आपका सपोर्ट साथ में चाहिए, ठीक। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, यदि A और B जो है दो क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इतनी बार बता दी भाई, P/Q के रूप में लिखेंगे, और Q की वैल्यू 0 ना हो, और P और Q जो दो है दोनों के दोनों क्या हो, पूर्णांक संख्याएं हो। इतना आपको डेफिनेशन बिल्कुल रट गई होगी, अब तो ये समझ में आ गई होगी। तो ये आपको दिया है रिलेशन, और ये जो A दिख रहा है और ये B, इनकी वैल्यू आपसे पूछी गई है भाई। तो कुछ भी नहीं करना, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, क्लास में भी करवा दिया था। चलो फिर से वापस से करवा देती हूँ एक बार, ताकि आपको ये ना लगे कि हमें PY के क्वेश्चन के नाम पे कुछ भी नहीं करवाया जा रहा, ठीक है। तो देखो 3 + √5 अपॉन 3 - √5 है, इक्वल टू A + B √5 दिया है, और A और B का वैल्यू ही हमें चाहिए। तो मैंने क्या बताया आपको, ये जो आपको अंडर रूट में दिख रहा है नीचे, इसको क्या करना है, आपको हटाना है। हटाना है मतलब हमें इसका क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब क्या है, ऊपर नीचे जो है हम इसके कॉन्जुगेट से, मतलब इसके उल्टे जो संख्या है उससे, उल्टे चिन्ह के संख्या से गुणा कर देंगे, ठीक है। संयुग्मी से हम इससे गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब मैं पूरा जो है डिटेल में आपको गुणा करके नहीं बताऊंगी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताती हूँ जैसे हमने सीखा है।
तो आपको इन दोनों का डिफरेंस चेक करना है। तो डिफरेंस 3 का स्क्वायर करा आपने, स्क्वायर का डिफरेंस सॉरी, तो 3 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर। तो 3 का तो हो गया 9 और इसका हो गया 5। तो दोनों का डिफरेंस क्या 1 आया? तो आप कहेंगे जी नहीं मैम 1 तो नहीं आया। तो आप बहुत उदास हो जाएंगे कि 1 नहीं आया, हमारा तो काम बिगड़ गया। कोई काम नहीं बिगड़ा आपका, कुछ नहीं है आपके। देखो 3 + √5 जो है ये तो है ही अपने पास में, ये है ठीक। और इसको आपको किससे गुणा करना है अब? तो इसे आपको गुणा करना पड़ेगा किससे? सॉरी, इसको गुणा भी नहीं करना आपको, तो सॉरी गुणा करना है, क्योंकि गुणा ही तो करते हैं, सॉरी। तो देखो ये 3 - √5 था ना, इसको हमें गुणा करना है इसके विपरीत से कर दिया, ये 3 + √5 से। और अपॉन क्या करते हैं, ये जो डिफरेंस आया है, क्या है ये डिफरेंस है, इसको हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो बस अपना काम हो चुका है आधा यहाँ पर। तो अब यहाँ पे देखो 3 + √5, 3 + √5, इट मीन्स दैट 3 + √5 का क्या है ये, 3 + √5 का क्या है ये, होल स्क्वायर है। क्योंकि ये 2 बार है तो ये स्क्वायर हो गया और डिवाइड 4 से किया हुआ है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। मतलब पहली संख्या का वर्ग कर दो, दूसरी का वर्ग कर दो, दोनों को गुणा करके और क्या कर दो, उनका दुगुना कर दो। यही इस फॉर्मूले का मतलब है। आप जिस भी भाषा में इसको याद रख सकते हो वैसे याद रखो, बहुत काम आएगा आपके आगे भी और अभी भी, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो देखो पहली संख्या का वर्ग 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, दूसरी संख्या √5 का वर्ग 5 लिख दिया। दोनों संख्या को गुणा कर दूंगी, मतलब 3 √5 और इंटू 2, तो 6 √5 में इसको लिख सकती हूँ। डिवाइड ये 4 सेम टू सेम रहा। अब 9 और 5 कितना हो गया अपने पास में, 9 और 5 हो गया 14 + 6 √5/4। अब आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो 14 + 4 अब +6 √5/4। अब इसको आप क्या है डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड हो रहा है ये पूरा पूरा। तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 7 14 और 2 दूनी 4 2 3 6। तो इसको अपन अब ये लिख सकते हैं 7/2 + 3 √5/2। तो अब हमें क्या करना है, ये जो दिया है a + b √5, इससे इसकी तुलना कर लो। तो a + b √5, तो a की वैल्यू तो क्या हुई, ये पहले जो संख्या है ये a की वैल्यू हो गई। तो a का वैल्यू आ गया 7/2 और b की वैल्यू जो बाद में दिया है √5 के साथ गुणा। तो √5 के साथ क्या गुणा है, ये 3/√2। तो b की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो ये हमारा कहाँ है, ये हमारा डी ऑप्शन में। तो ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ था, दोबारा बता दिया है। तो आराम से आपको ये अब कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है, ये वापस से वही घातांक वाला ही पूछ लिया है, ठीक है। तो घातांक वाले में ही है, यहाँ लिख लेते हैं 5 की पावर x × 3 की घात y = 225 × 405 दिया है, ठीक है। अब आपको क्या पता पड़ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कि ये या तो 3 की घात में कुछ लिख सकते हैं या 5 की घात में लिख सकते हैं दोनों को। तो कुछ क्या करना पड़ेगा, दोनों के आपको फैक्टर जो है गुणनखंड करके देखने पड़ेंगे कि हम किसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो 225 जो है ये देखते ही आपके मन में क्या हो रहा होगा, अगर 25 का टेबल याद है तो 25 × 200 तो 25 नाम 225, ठीक। तो इस तरह से होना चाहिए। तो 25 नाम 225 ये हो गया। अब 405 तो आपने नहीं देखा है, तो नहीं देखा है तो क्या कर सकते हैं अपन, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखो क्या कर सकते हैं। इसको 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 यहाँ 9 बन रहा है सम, तो 3 से डिवाइड तो होगा ही। क्या आप इसको अब देखो कि 3 की घात में अगर लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या मैं इसको 81 गुणा जो क्या कर दूँ 5 कर दूँ। ये हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा रहे हैं, कुछ पता नहीं है कि यही करना है, आइडिया लगा रहे हैं, क्योंकि 3 की घात में लिख सकते हैं। अब 3 की घात जो अगर 27 गुणा 5 करेंगे तो फिर 5 आएगा, और ये क्या होगा 5 दूनी 10 ही रह जाएगा, और सॉरी यहाँ पे 3 जुड़ेगा, तो ये 135 ही रह जाएगा। हमें बनाना है 405। तो थोड़ा सा हमने आइडिया लगाया कि हम एक बार और गुणा करेंगे तो फिर ये 81 × 5, तो 5 एकम 5 और ये 40। तो ये हमारी बात बन गई, दोनों जगह ही बन गई है बात। तो कुछ क्या करना है, अब हमें इनको प्राइम फैक्टर जो है 3 की घात और 5 की घात के रूप में लिखना है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और ये क्या है 3 का स्क्वायर हो गया, ओके। और यहाँ क्या हो गया, ये 3 की घात 4 है, और ये क्या है 5 की घात 1 है। यही तो हमें चाहिए था, ठीक है। ये आ चुका है आपके पास में। तो 5 की घात x × 3 की घात y = आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 5 की घात 2, यहाँ पे 5 की घात 1, तो दोनों घातें जोड़ देती हूँ। तो 5 की घात 2 + 1, यहाँ है 3 की घात 2, यहाँ है 3 की घात 4, तो 3 की घात 2 + 4, तो ये हो गया 5 की घात 3 × 3 की घात 6। अब कुछ भी नहीं करना, आंसर आने वाला है कि आपको जो है घातों की तुलना कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे 5 की घात क्या है x है, यहाँ पे 5 की घात
3 है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। यहाँ पे 3 की घात y है, यहाँ 3 की घात 6 है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। x और y की वैल्यू पता चल गई, तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या है ये, x की घात 2y माइनस 3x, सॉरी ये घात में ही है, तो x की वैल्यू क्या है 3, और 2 इंटू वाई मतलब 6, और 3 इंटू 3, तो ये हो गया 3 की घात 6 दूनी 12 माइनस 9, तो 12 माइनस 9 क्या हो गया, 3 हो गया। और 3 की घात 3 आप सभी जानते ही होंगे कि क्या होती है, 27 होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये भी हमारा नेक्स्ट जो था कंप्लीट हो गया है। तो देखिए हमारे जो पी वाई के क्वेश्चन है ये तो कंप्लीट हो चुके हैं, जो भी मुझे मिले थे, ठीक है, लगभग क्वेश्चन ले लिया है मैंने। अब हम करते हैं कुछ और जो भी आपके आगामी एग्ज़ाम हैं उनमें क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 5-10 क्वेश्चन हम देखेंगे, उसके बाद में नंबर सिस्टम आपका जो है मेरे एंड से पूरा कंप्लीट है। अब आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्स की वैल्यू ये दी है हमें, x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8, और पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब आप ये 1/x फाइंड मत करने लग जाना, ठीक, ये आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए 1/x²। तो पहले आप इसका वर्ग करो, तो इसका वर्ग क्या है, मतलब इस पूरे का स्क्वायर। अब इसमें वही फॉर्मूला जो अभी बताया है, a + b का होल स्क्वायर, ये याद होना चाहिए। ऐसे आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, आप देखो पहली संख्या का वर्ग करो, दूसरी संख्या का वर्ग करो, दोनों को जोड़ दो, तो 3 का वर्ग हो गया 9, और अंडर रूट 8 का हो गया 8, तो 8 और 8 16, और 1 17, तो 17 लिख दिया आपने। प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे, आप दोनों संख्या को गुणा कर दोगे, तो 3 इंटू अंडर रूट 8, तो 3 रूट 8 इंटू 2, तो हम लिखेंगे इसको 6 रूट 8, ये हो गया अपने पास x²। अब हमें चाहिए 1/x², तो 1/x² के लिए इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, और इन दोनों का क्या करेंगे फिर हम डिफरेंस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान में होना चाहिए कि 17 का स्क्वायर क्या होता है, तो 17 का स्क्वायर जो है ये होता है अपने पास 289, ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, तो देखो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 इंटू 8, तो 36 इंटू 8 क्या होता है, 36 इंटू 8 आएगा अपने पास में, देखो 8 छिक्के 48, 48 का 8, और 4 हासिल, 8 3 24, 24 और 4 88, 28, ठीक। अब इन दोनों का डिफरेंस 289 में से ये जाएगा, तो डिफरेंस 1 आया कि नहीं आया, आप कहेंगे आ गया मैम, वाह मज़ा आ गया, ठीक है, तो मज़ा आ गया तो क्वेश्चन भी हो गया, कुछ भी नहीं है। तो देखो x² प्लस 1/x² ही तो चाहिए। अब डिफरेंस जब 1 आ गया है, तो अपना 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 1/x², जो संख्या दी है उसका चिन्ह हम यहाँ पे बीच वाला चिन्ह चेंज कर देते हैं, तो ये अपना 1/x² है। अब दोनों को क्या है, जोड़ना है, तो जोड़ दो, तो क्या है इससे ये कैंसिल होगा, तो जी हाँ बिल्कुल कैंसिल होगा, तो हमारे पास ये 3 और ये 3 बचेगा, और 3 और 3 कितना हो जाएगा अपने पास में, सॉरी ये मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ x है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, यहाँ नहीं करना अपने को, तो यहाँ पे देखना था, तो इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, ऐसी गड़बड़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो 1/x² जो है ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आया अपने पास 17 माइनस 6 रूट 8। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो ये अपोजिट है इसलिए ये दोनों कैंसिल, और 17 और 17 ये क्या है 34, 34 अपना आंसर है, 34 यहाँ दिया है, हो गया फटाफट से ये बिल्कुल। देखो अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो इसमें क्या करना है, पहले ये दिया है √7/√16 प्लस 6√7 माइनस √16 माइनस 6√7। क्या करना पड़ेगा इसमें हमें, तो देखें ये जो अंडर रूट आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे, ये जो है इसको हटाने की कोशिश करनी है, ठीक, क्योंकि हम अंडर रूट जो है वो हर में से ही हटाने की कोशिश करते हैं। और ये जो संख्या है इसको क्या है 2ab के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। इस तरह का ही आपसे अभी 2025 में क्वेश्चन पूछा था, इसलिए हम इस तरह के क्वेश्चन ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसको जो है क्या लिख सकते हैं अपन, 6√7 को क्या मैं ये लिख सकती हूँ 2 इंटू 3√7, तो भी क्या है इसका मतलब 6√7 ही है, तो हाँ यही है। अब आगे देखें, तो हमें यहाँ पे जो है सम क्या बनाना है, 16 बनाना है। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर ये जो है हमारे पास में 3, ये जो 3√7 है, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ कि 2 इंटू 9 इंटू 7। तो कोई दिक्कत है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब हम इस अंडर रूट 9 को बाहर लाते हैं तो ये 3 बन जाता है,
अब हमने इसको ये क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि 9 और 7 जो है ये कितने हो रहे हैं, देखो अपने पास में ये हो रहे हैं 16, और 16 ही हमें सम चाहिए। ठीक, तो 16 ही सम चाहिए, इसलिए ये वैल्यू ही हमें लिखनी ज़रूरी है। तो ये आपके 2ab के फॉर्म में अब दिख रहा है आपको। ठीक है, अब आपको यहाँ से a और b जो है ये पता चल गया है। तो यहाँ देखो हम इसको लिख सकते हैं क्या, √9 प्लस √7। तो इसको लिख दिया है हमने √9 प्लस 7। तो देखो अब क्या लिखें यहाँ पर, √7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 प्लस √9 मतलब 3 ही लिख देते हैं, माइनस ये हो जाएगा क्या, √7 माइनस √3, √3 नहीं सॉरी 3। अब यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, √7 अपॉन 2√7, और ये इससे कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आया, 1/2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास में, √24 प्लस 216 डिवाइडेड बाय 96 का रूट, इस पूरे की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, जो अंडर के अंदर की वैल्यूज़ है उनको डिवाइड ऐसे करो कि उसमें से एक संख्या जो है उसका वर्गमूल हम बाहर फाइंड कर सकें। तो देखो चॉइस को हम ब्रेक करेंगे, तो देखो कैसे कर सकते हैं, चॉइस एक हम चॉइस कर सकते हैं, 12 दूनी चॉइस कर सकते हैं, 4 तिये 12 कर सकते, 4 तिये 12 हो गया, और 12 दूनी चॉइस, 8 तिये चॉइस हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिससे हमें फ़ायदा हो, यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं। तो 216 को क्या लिखेंगे, तो 216 को हम डिवाइड करते हैं। 216 जो है इसको हम क्या, ये 6 का क्यूब होता है आपको पता है, तो 36 × 6। ठीक, ये अपन को पता है। इसको भी अपन लिख सकते हैं 6 चौको 24, इसको हम लिख रहे हैं क्या, 6 का स्क्वायर × 6। और इसको भी क्या कर सकते हैं हम, 16 छिकी 96। तो ये टेबल सब आपके काम आ रही होंगी जो आपको याद करवाई थी फर्स्ट क्लास में, तो आपको अब इनका महत्व समझ में आ रहा होगा अगर आप शुरू से बने हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सारी क्लासेस देख के आएँ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, देखो यहाँ √6 दिख रहा है, यहाँ √6 आ जाएगा, यहाँ √6। तो मैं सभी में से √6 जो है वो बाहर ले लूँ, एक बार में ले लेती हूँ। ठीक है, आपको आगे की चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अब मैंने √6 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, √4 बच गया। यहाँ पे √6 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड किससे है, तो √16 से है। अब इसे सॉल्व करना है, तो √6 हो गया। अब ये √4 मतलब ये क्या है, 2 का 2 आएगा, ये रूट से ये कैंसिल हो जाता है, बताया मैंने कैसे होता है, ये कैसे हो जाता है, तो 6 का स्क्वायर है और ये रूट है, इसका मतलब 1/2 है घात, तो ये कैंसिल, इस तरह से वैल्यू अंदर वाली ही आती है। तो ये 2 आ गया प्लस ये 6 हो गया, √16 तो ये है 4। अब जोड़ दो बस, कुछ भी तो नहीं करना अब। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर √6 और ये हो जाएगा 8/4, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर गड़बड़ कर दी है, तो उसको देखते हैं ज़रा सा, देखिए 1 मिनट। तो हमने गड़बड़ यहाँ पर करी है कि ये जो हमने ऊपर से तो √6 ये जो है ये कॉमन ले लिया, लेकिन ये नीचे वाला √6 कहाँ गया, ये √16 × √6, तो ये भी तो यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, तो ये लिखना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया है, तो ये हट गया है, तो आंसर आ गया है 2। तो इस तरह की गड़बड़ी आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है 3, मतलब ऑप्शन नंबर 3 और आंसर है 2। हो गया अपना ये भी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी इसी पैटर्न पे है। तो अब देखो फटाफट से करो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखो इसको 32 को ब्रेक करना है, तो 8 चौको 32 अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, 8 × 4 लिख लिया। 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं हम 16 × 48 लिख सकते हैं। ठीक है, 16 × 48, ये 8 × 1 है, 4 दूनी 8 कर लेते हैं इसको लिख सकते हैं 4 × 12। अब आप देखेंगे एक चीज़ कॉमन की यहाँ पे, इसको 16 को भी मैं 4 × 4 × 3 लिख सकते हैं। ठीक, अब 4 जो है यहाँ पे सब जगह आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो 4 को अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास में, देखो 4, या फिर इसको अपन 16 भी बाहर ले सकते हैं, यहाँ से ऊपर से 16 ले सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसको 16 दूनी 32 लिख दो, यहाँ पे भी 16 × 48 हो रहा है, तो डायरेक्ट ही 4 बाहर आ जाएगा। ठीक,
तो 4 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे अंडर रूट का 2। ठीक, कौन सा, ये वाला जो दिख रहा है ये अंडर रूट 2 और यहाँ पे ये अंडर रूट 3। डिवाइड, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 4 है, तो बाहर क्या आएगा 2 आएगा, और इनटू ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 3। तो ये दोनों तो क्या है कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल सेम है, और ये 4/2 मतलब 2। आंसर आ गया है 1। अब मैंने ये जल्दी जल्दी कैसे कर दिया, तो देखो आपको मैं वापस बता देती हूँ। तो अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 48 था, तो मैंने इसको कुछ नहीं किया, ये लिखा 16 दूनी 32 प्लस 16 × 48। अब यहाँ पे अंडर रूट 16 जो है ये क्या होता है, ये हमने पता है कि ये होता है 4 इंटू, अब ये अंडर रूट जो है इसमें क्या होता है, जैसे अंडर रूट ए भी है तो इसको ही अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 16 मतलब अपने पास 4 आ गया, और अंडर रूट 2 जो है उसको कोई अपने को पता नहीं है तो ये सेम लिख दिया। ऐसे यहाँ पे ये 4 आ गया, और ये 3 जो है इसके लिए ये लिख दिया हमने। अब 4 यहाँ भी है, तो मैंने डायरेक्ट ही 4 लिख लिया है, कॉमन ले लिया मतलब, और ये अंदर। तो ये पूरी प्रोसेस माइंड में करी है और डायरेक्ट ये लिखा है। इसी तरह आपको करना है, तभी आपका टाइम बचेगा, तो और आप एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो देखो x की वैल्यू ये दी है और y की वैल्यू ये दी है। इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने आपको एग्ज़ाम इसमें करवाया था, तो ये मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में करवाया था, अगर आपको ध्यान हो तो इसको हम पूरा तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बताया था, और कैसे हम इसको क्या करेंगे जल्दी से सॉल्व करेंगे, मतलब पूरा मेथड से सॉल्व करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो 44 में हमने ये x और y की वैल्यू दी है, और दोनों के दोनों में ही जो है डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली वैल्यू अपने को है। तो हमें क्या है, एक तरीका तो ये है कि दोनों में से हमें क्या करना पड़ेगा, इनका परिमेयकरण तो करना ही पड़ेगा, या फिर x + y आपसे डायरेक्ट पूछा है तो आप क्या करें, यहाँ पर x + y लिख लेते हैं। तो x + y जब लिखेंगे तो √5 + √3 और √5 - √3 और प्लस यहाँ पे है उल्टा इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा अब एलसीएम आएगा क्या, ये आ जाएगा इंटू ये, तो इन दोनों को गुणा करना, मतलब a - b इंटू a + b को गुणा करना, इट मीन्स दैट a² - b² करना। तो √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 3, तो डिफरेंस लिख दिया हमने, लिख दिया। अब इसको कर दो इससे गुणा और इससे कर दो इससे गुणा। ठीक, यही अपना एलसीएम का तरीका है, जब क्या है डिनोमिनेटर अलग अलग हो। तो √5 + √3 का होल स्क्वायर, इट मीन्स दैट पहली संख्या का वर्ग 5 और दूसरी संख्या का वर्ग है 3, तो 5 और 3 जो है इसको मैं डायरेक्ट अगर जोड़ के लिख देती हूँ तो क्या आएगा आपके पास में, 5 और 3 8 आ जाएगा। 8 प्लस क्या लिख सकते हैं, 2√15, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ माइनस का अंतर है, तो यहाँ पे आएगा 8 - 2√15, और ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 8 16/2, क्या होगा 16/2 आ जाएगा, और 16/2 मतलब 8। तो जल्दी से हमारा आंसर इस तरह से आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें मैंने यहाँ पे कोई भी जो है रेशनलाइजेशन का तरीका नहीं लगाया, परिमेयकरण का, डायरेक्टली जो x + y पूछा था वो मैंने यहाँ पे कर दिया है और आंसर आ गया है। अब सेम प्रोसेस इसमें करो। अब ये जो है 8, ये इस तरीके से तो आ ही गया, रेशनलाइजेशन से भी आप कर सकते हो। एक तरीका और मैं आपको बता के आई हूँ और अभी भी बता देती हूँ। तो देखो क्या करना है सॉरी, तो ये मैंने आपको बताया था वहाँ पर। देखो जब अपने पास इस तरह का हो a + b / a - b प्लस हो a - b / a + b, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 2 × a² + b² / a² - b²। इसी तरह का जो है क्वेश्चन नंबर 44 है और 45 भी है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया है यहाँ पर, 2 × a क्या है, a है अपने पास √5, √5 का स्क्वायर मतलब 5 लिख दिया है, और b क्या है √3 मतलब इसका स्क्वायर 3 लिख दिया, डिवाइड 5 - 3, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, और 5 और 3 8, तो हमारा आंसर आ गया है यहाँ पर। और ये सब चीज़ें हैं हम माइंड में ही कर सकते हैं, पेन चलाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, पेन चलाने की ज़रूरत थोड़ी सी इसमें पड़ सकती है आपको। इसका आंसर भी पहले इसी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a + b / a - b है, और a + b a - b / a + b है, तो 2 × a और b की वैल्यू बस पता होनी चाहिए अच्छे से। तो a की वैल्यू यहाँ √9 दिख रही है, b की वैल्यू √7 दिख रही है, तो a² हो जाएगा 9, और b² क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, तो 9 और 7 और ठीक ये हो गया, तो ये हो जाएगा 2 और ये भी 2, तो 7 और 7 14 और 1 15 16, तो ये हो जाएगा 16। ये हो गया हमारे पास में, और इस तरह से भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं।
इन दोनों का क्या करना है, स्क्वायर करके डिफरेंस कर देना है और इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये कोई ट्रिक नहीं है, ये जो है हमने प्रोसेस की है उसी को शॉर्ट रूप में बार बार करते हैं, तो ये ऐसे ट्रिक्स के रूप में आपके सामने आ जाती है और कोई भी बात नहीं है। बेसिक तरीका ये वाला है, आराम से इसको कर सकते हो। अगर ये ध्यान नहीं रहे, ये फॉर्मूला ध्यान रह जाए तो आप इससे भी कर सकते हो। परिमेयकरण से थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, तो उससे इस क्वेश्चन को ना ही करें तो अच्छा होगा। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन की कैटेगरी है, जिससे भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप करने में सक्षम हो। तो ये न्यू टाइप है, मैंने थ्योरी में आपको नहीं बताया है, तो अभी आप देख लें। तो देखो इस तरह का आपसे आ सकता है सामने, √x दे दिया इंटू √x, तो इस तरह से जो है ये चलता जाएगा डॉट डॉट डॉट। तो अगर ये चलता जाए अनंत तक और इसकी वैल्यू पूछे तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, x ही होगा, x ही होगा हमेशा इसका आंसर। जब ये क्या हो, गुणा में हो, क्या है यहाँ पे गुणा में है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 1 होगा, क्या होगा, वही संख्या होगी जो इसके अंदर दी है। जैसे कि यहाँ पे जो है इन्होंने दिया भी है √8 इंटू √8 डॉट डॉट डॉट, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे √8 जो है ये है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 ब्रेक। जो √8 के अंदर की संख्या है वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, x ही हमारा यहाँ पे ऑलवेज आंसर होगा, तो √8 मतलब 8 यहाँ पे आंसर है। ऐसे ही यहाँ पर है, लेकिन अब यहाँ पे जो डॉट 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 जो है ये आपको इन्फिनिटी नहीं दिख रहा है, डॉट 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 मतलब अनंत तक नहीं जाता दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर 6 इन्होंने ऑप्शन में दिया है, लेकिन ये करके आप बड़ी बड़ी गलती कर रहे हैं, अपना क्वेश्चन नेगेटिव में करवा रहे हैं, तो इसको ना करें। ये ज़रूर देखें कि यहाँ पे अनंत तक जा रहा है डॉट डॉट है या नहीं है। ठीक, तो यहीं पर खेल होगा बाकी आपसे और दूसरे बच्चों में। तो देखो यहाँ पे जब ये नहीं है डॉट डॉट मतलब अनंत तक, तो इसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। ये तो एक टाइप है जब अनंत तक जा रहा है, जब अनंत तक ना जाए तो √x इंटू √x, इस तरह से जब हो आपके पास में, तो क्या है इसका फॉर्मूला हमारे पास में हो जाता है कि 2 की घात क्या करते हैं हम इसमें, 2 की घात करते हैं जितनी बार ये x है, और x की घात हमें लिखनी है जितनी बार ये क्या है अपने 2 की घात n-1 अपॉन 2 की घात n। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी बार है ये, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x की घात क्या हो जाएगी, मतलब 2 की घात हो जाएगी 3 - 1, और ये 2 की घात 3, मतलब 2 की घात 3 क्या है 8, और 8 में से 1 गया तो 7, तो 7/8 ये है इसका आंसर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी बार है ये, 1 2 3 4 बार है, 1 2 3 4, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। अब n की वैल्यू 4 होते ही 2 की घात n - 1/2 की घात n, ये ध्यान आना चाहिए। अब इसमें रख दो बस ये, तो 2 की घात 4 क्या होता है 16, 16 - 1/16, तो ये क्या आएगी घात 15/16, और किसकी आएगी, जो ये यहाँ पे अंडर में दिया हुआ है, तो 6 की घात आएगी अपने 15/16, ये √6 गलत है, 6 की घात 15/16 बिल्कुल सही है। यहाँ पर दे दिया 6 की घात 5/16, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो इन दोनों में ऐसे ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब ये वाला है, अब इसमें प्लस वाला पूछ लिया, अब यहाँ तक तो हम गुणा वाला ही देख रहे थे, अब प्लस वाला भी ध्यान रखना पड़ेगा क्या, तो जी हाँ बिल्कुल ध्यान रखना ही पड़ेगा, जैसा वो पूछ ले वैसा आपको बताना पड़ेगा, अपने मन से यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो ये देखो इसमें √ ये है x प्लस √x प्लस √x ये है। अब यहाँ पे प्लस में दिया है और ये है अनंत तक। अब इसका वैल्यू आपको चाहिए, तो इसका वैल्यू जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो संख्या हमें दी है x, इसके क्या करने पड़ेंगे, 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, 2 टुकड़े करने पड़ेंगे जो कि क्या है यहाँ पे क्रमागत हो, मतलब एक के बाद एक आते हो, क्रमागत फैक्टर यहाँ पे हम इसके करेंगे जिस पे ये संख्या आ जाए, ठीक है। और जब हमारे पास में यहाँ पे प्लस होगा, प्लस है अंदर, तो आंसर क्या होगा, प्लस है तो आंसर हमेशा कौन सी वाली संख्या होगी, बड़ी वाली संख्या होगी, क्या होगी, आंसर बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। और माइनस है तो हमेशा आंसर होगी छोटी वाली संख्या। तो चलिए इनको क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे है 56, अब 56 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 7 7 49 और 7 8 56, ठीक। तो 7 × 8 लिख सकते हैं। अब आपको पता चलाना है कि 7 होगा आंसर या 8 होगा, तो यहाँ पे प्लस दिया है तो हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा यहाँ पे आंसर होगा हमारा बड़ी वाली जो संख्या है, मतलब 8। तो 8 हो गया। डिवाइड किससे किया हुआ है इन्होंने, 2 की घात 4 है, ये क्या है, ये 2 की घात 4 है, तो 2 की घात 4 मतलब 8/2 की घात 3 तो क्या होता है 8 ही होता है, इंटू 2, तो 2 की घात 3 से ये कैंसिल, और ये बच गया अपना 1/2, तो 1/2 हमारा यहाँ पर है, तो ये हो गया, ठीक। तो ये हमने किया है जब प्लस वाला यहाँ पे केस है, ठीक।
अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, और यहाँ पे डॉट 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 जरूर देख लेना। अब यहाँ पे देखो रूट से है, रूट से है, रूट से है, और ये डॉट डॉट है। अब इसमें जो है क्या करना पड़ेगा, इसमें भी वही करेंगे। तो क्या होगा इसके फैक्टर, तो इसके फैक्टर आपके एक तो 1 × 6 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों एक के बाद एक नहीं है, ठीक है। फिर क्या होगा 2 × 3 = 6, तो ये हो गया क्रमागत, तो यही सही है। अब इसमें प्लस है तो बड़ी वाली संख्या ये आंसर है। तो बड़ी वाली संख्या क्या है अपनी, बड़ी वाली संख्या है 3, तो आंसर है अपना ये। अब ये है नेक्स्ट, ये तो बहुत ईजी है, मैंने आपको बताया। इसमें हम चलेंगे बैक साइड से। कहाँ से, बैक साइड से हम चलते हैं। जब इस तरह का आ जाए, यहाँ पे कोई डॉट डॉट नहीं है देखो अब, और सारी संख्या अलग अलग है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है कैसे करते हैं, जो लास्ट वाली संख्या है इसका जो है वर्गमूल जो है आपको ध्यान में होना चाहिए, उसको रखते जाते हैं और फिर जोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 49 का वर्गमूल आपको याद है कि 7 है। अब 7 में हम किसको जोड़ेंगे, 29 को जोड़ देंगे। तो 29 को जब जोड़ा तो 36 आ गया, तो 36 का फिर स्क्वायर रूट, तो वो आएगा 6। तो 6 को इसमें जोड़ दो, तो फिर आएगा 19 और 6 25। 25 का स्क्वायर रूट तो 5, तो 5 को अब इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 11 और 5 होगा 16, 16 का स्क्वायर रूट आएगा 4, और ये बचा अपने पास 5, तो 5 और 4 हो गया कितना 9, और 9 का स्क्वायर रूट है 3। तो आंसर अपना है यहाँ पे 3, और ऑप्शन नंबर भी 3 है। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको थोड़ा सा दिए थे होमवर्क के लिए, या फिर दूसरे दिए थे, तो देख लें आप इनको भी। देखो क्या करना है जल्दी से, 9 + 4√5 का वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल बताने के लिए क्या है, वही करना है। क्या है, 9 + 4√5 का वर्गमूल बताना है। इट मीन्स दैट यहाँ पे हमें जो बनाना रहता है वो 2ab बनाना है। मतलब यहाँ पे 4 है तो इसको ब्रेक कर दो, तो 2 × 2√5 अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे चेक कर लो कि ये दोनों नंबर जो है क्या है, इनका स्क्वायर करने पे ये इनका क्या है, जोड़ करने पे क्या 9 आ रहा है। तो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर अपन इसको ये लिख दें क्या 4 × 5, तो फिर हमारा काम यहाँ पे बन रहा है कि 4 और 5 9 है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इस तरह से हो गया तो ये जो अपनी संख्या है जो आपने ब्रेक की है, तो उसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं √4 + √5। अब √4 मतलब है 2, तो 2 + √5, तो 2 + √5 कहाँ है, यहाँ है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन राइट है। इसी तरह यहाँ पे माइनस में पूछा है अब की बार, तो माइनस में क्या होगा, यहाँ पे 6 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे इसको 6 को ब्रेक करो। कैसे करोगे, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 हो गया अपने पास में। अब इसको क्या कर सकते हैं, √3 - √2 लिख सकते हैं। तो बस यही अपना आंसर है। तो ये सेकंड ऑप्शन राइट है। ऐसे ही यहाँ पर x दिया है, यहाँ x + 1/x है। इस तरह का क्वेश्चन अभी RPSC ने पूछा ही था आपसे, स्टार्टिंग में ही करके आए हैं। तो x = ये है। तो सबसे पहले जब हमें 1/x फाइंड आउट करना रहता है तो क्या करते हैं, हम इनका स्क्वायर करके उनका डिफरेंस देखते हैं। तो 7 का स्क्वायर आता है 49, और यहाँ पे आएगा ये 4 का स्क्वायर 16, 16 और इंटू 3, तो 16 × 3 = 48। डिफरेंस आ गया 1 का। तो 1/x की वैल्यू क्या आई है, ये जो संख्या दी है 7 - 4√3, इसका चिन्ह चेंज करके ये लिख दिया अपन ने बीच वाला, और डिफरेंस 1 से डिवाइड, मतलब ये संख्या आ गई डायरेक्ट। अब इन्होंने ये पूछा है x + 1/x, तो x और 1/x को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा, तो ये वाली संख्या अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगी। तो x + 1/x = 7 + 7 14, तो 14 यहाँ पे दिया हुआ है। अब आराम से आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, पहले इनका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले तो क्या है, सीधा सीधा दिख ही रहा है कि a + b है, और दूसरे में a - b है। तो सीधा पता है कि a² - b² हो जाता है। तो 7 का स्क्वायर वही है, 7 का स्क्वायर 49, - 3 का स्क्वायर है 9, और 9 × 5 = 45। तो 49 - 45 = 4। अब लेकिन 4 आंसर नहीं है, 4 ऑप्शन में दिया है इन्होंने, ताकि आप फटाफट से ये लगा दें। ये गलत है, लेकिन क्योंकि इसने यहाँ पे दिया है वर्गमूल, तो वर्गमूल के लिए आपको ये वर्गमूल का चिन्ह लगाना पड़ेगा, और वर्गमूल का चिन्ह जब लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक, कैसे आया 2, कि 4 की घात क्या किया आपने, 1/2। अब 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू ये, तो अपना आंसर 2 ही आया। ठीक, और डायरेक्ट भी आपको स्क्वायर रूट याद करने को बोला था, तो आपको याद होंगे, वर्ग याद है तो स्क्वायर रूट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आंसर हो गया अपना 2, जो कि 4th ऑप्शन में है। फर्स्ट ऑप्शन गलती से भी ना लगाएं, गलती कराने की पूरी चांसेस वो देगा, पहले ऑप्शन में ही इस तरह के फंसाएगा, जैसे यहाँ पे भी किया है उसने। तो वर्गमूल पूछा है, और यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 15, 15 चौको 60, तो ये आया है 4। क्या आया 4। अब 4 यहाँ है तो ये ना लगाएं, आपको इसका वर्गमूल करना है। तो 4 जो है इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट 2 होता है, तो आंसर है ये। अब आपको बिना पेन चलाए इस तरह के क्वेश्चन आ रहे होंगे समझ में। अब ये 36 में क्या करना है, ये पूरा दे दिया है, और x की वैल्यू चाहिए इनको। ठीक,
जब x क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क का। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, तो इसका आंसर आपको वैसे तो यहाँ दिख ही रहा है 3, मतलब 2 आएगा, लेकिन कैसे होगा, हाउ इज़ इट वर्क, तो ये आपको क्या है पता होना चाहिए। तभी आपके इतनी सारी जो क्लासेज मैंने आपको दी है नंबर सिस्टम की, वो सभी देखने का कोई मतलब निकलेगा। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो फिर आप क्या है, थोड़ी सी दिक्कत है। आप सारी क्लासेज जो है L1 से लेकर के L7 तक सारी क्लासेज नंबर सिस्टम की वापस लगाइए आराम से, तब जाके आपको वापस चीज़ें रिकॉल होंगी, तो सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कुछ चीज़ें आपकी बीच में स्किप हो गई होंगी, इसके लिए आपका ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, अन्यथा ऐसा कोई वो नहीं है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक, तो उम्मीद है कि नंबर सिस्टम जो है आपने बहुत अच्छे से कर लिया है। अब इसके किसी भी तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने जितना करवाया है, मैंने तो आपको ज़्यादा ही करवा दिया। रिमाइंडर थ्योरम भी मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से अभी तक ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए। जैसे हमने पढ़ा था ना, उसमें भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल वाला सूत्र, तो वो वाला हो गया है। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, तो यूनिट डिजिट भी पूछ सकता है वो आगे आपसे। और आपसे जो है शांत अशांत वाले जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमने किया था जो बार वाला, तो वो वाला पूछा जा सकता है। जैसे 2.47 का बार दे दिया, 3.469 इसके ऊपर बार दे दिया, इसका जोड़ पूछ लिया, तो ये भी मैंने खूब करवाया है आपको अलग अलग 2 क्लासेज में। तो कोई से भी टाइप के क्वेश्चन आए, आई होप आपको अब दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, छोटी सी क्लास, तो आप प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ पहुँचाएँ, और जो भी आपके प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से दे कि क्लास हेल्पफुल थी या नहीं थी। आप क्लास देख लेते हैं, लास्ट तक बने भी रहते हैं, पढ़ते हैं, अच्छी बात है, रेगुलर हैं, लेकिन आप प्रतिक्रिया देके नहीं जाते, तो फिर हमें पता नहीं चलता कि क्लास आपको पसंद आती है नहीं आती है, हमें और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। कुछ चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो हम क्या सुधार करें ताकि वो चीज़ें आपके माइंड से हट जाएँ और आपके और ज़्यादा अच्छा हो सके। तो आप जब तक प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तो मैं अंतर्यामी तो नहीं हूँ, तो आपको ही प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। उसके अकॉर्डिंग ही हम आपके जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही है उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपकी पढ़ाई अच्छी चले इसी उम्मीद के साथ कल मिलते हैं।